और जो हमारे धर्म के ऊपर कुठाराघात करते हैं तो फिर हम उनको छोड़ना भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। सहमत हैं कि धर्म संसद होना चाहिए और ऐसे जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर धर्म संसद होना चाहिए, ग्राम स्तर पर धर्म संसद होना चाहिए और सनातन बोर्ड गठित होना चाहिए ताकि सभी को वह सुविधाएं मिल सकें। और यह दिव्य और भव्य कुंभ आप जहां से नज़ारा देखेंगे, गंगा मैया चमचम चमचम करती हुई बह रही हैं और बिल्कुल करना ही चाहिए। आप बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, जहाँ पर हिंदू किसी समय बहुसंख्यक थे, वहाँ जाकर के अल्पसंख्यक हो रहे हैं। हम सबको आज़ाद करके रखते हैं, लेकिन अगर कोई सटम साट्यम समाचरित अगर कोई हमारे धर्म पे कुठाराघात करता है तो फिर उसको उसकी भाषा में समझाना जरूरी रहता है। उस सनातन तो ना कभी खतरे में था, ना है और ना रहेगा। विपक्ष तो मूर्ख है, मूर्खों के लिए क्या बात है, भैंस के आगे बीन बजाना एक कहावत है। नमस्कार, मैं इस वक्त आ चुका हूँ प्रयागराज महाकुंभ में और मेरे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज। नमस्कार, मेरी मौजूदगी इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ में है, तीर्थराज प्रयाग जो, और यहाँ पर देश ही नहीं सनातन को मानने वाले दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और उसी बीच में आ चुका हूँ महामंडलेश्वर गुरु जी के पास। क्या परिचय होगा थोड़ा आप बताइए। महामंडलेश्वर श्री राम गोपाल दास जी महाराज पंचकुइया इंदौर से आए हुए हैं महाराज जी। ये राम गोपाल दास जी महाराज जो हमारे बीच मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसे दिव्य और महाकुंभ जो इस बार लगा है गुरु जी, 144 वर्षों बाद ये पूर्ण महाकुंभ लगा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे और जो सनातन को मानने वाले हैं उनके लिए आपके जो शब्द हों थोड़ा बताइएगा। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में यह सबसे बड़ा मेला है। हम लोग समरसता, समभाव के हिसाब से यह कुंभ होता है जिसमें भारतीय संस्कृति प्रचुर मात्रा में आपको देखने के लिए मिलती है। अभी वर्तमान में आप हमारे कैंप में आए हैं, श्री राम मंदिर पंचकुइया खालसा। श्री टीकम जी भगवान हमारे आए हैं। जिस दिन से टीकम जी यहाँ पर विराजमान हुए हैं, यहाँ पर सैकड़ों लोग आ रहे हैं, रुकने की ही उनकी व्यवस्था है, प्रसादी की व्यवस्था है। और यह महाकुंभ इसलिए इसका नाम दिया गया कि जब एक बार 12 साल निकल जाते हैं, एक बार आता है कुंभ, ऐसे 12 कुंभ निकल जाने के बाद में महाकुंभ का प्रादुर्भाव होता है। वह योग 144 वर्ष के बाद में आज आया है और अब 144 वर्ष के बाद में आएगा। तो ये महाकुंभ है, इसमें सभी सनातनियों को आना चाहिए और यहाँ आकर के गंगा में गोता लगाना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग का जो संगम क्षेत्र है उसमें प्रणाम करके स्नान करना चाहिए और यहाँ संत महात्माओं के अवश्य दर्शन करना चाहिए। पूरे भारतवर्ष से संत महापुरुष, देवता, देव, धनुज, किन्नर, नर, सैनी, सादर मज्जह सकल त्रिवेणी, देवता, किन्नर, धनुज, मनुष्य सब आते हैं, तो उसमें सभी को आना चाहिए। और तीर्थराज प्रयाग में गोता लगाने के साथ साथ संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए ताकि हमारे अंदर जो रजोगुण और तमोगुण है वह खत्म होकर के सतोगुण की वृद्धि हो और हमारा मनुष्य शरीर जिसलिए हमको मिला है वह आध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करते हुए मुक्ति के मार्ग पर हम आगे बढ़ें। गुरु जी, ये जो महाकुंभ लगा है इसको लेकर के सूबे के मुखिया वो भी संत हैं, आप भी संत हैं और वो हर हफ्ते समीक्षा बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये महाकुंभ जो लगा है कितना अलौकिक है और कितनी सुविधाओं से युक्त है? क्योंकि इसके पहले भी कुंभ हुए, 19 में भी हुए और पहले 12-13 में भी हुए। महाकुंभ तो नहीं था, वो 12 साल वाला था। तो उन सब कुंभ में इस कुंभ में कितना अंतर है, क्या देखने को मिला? देखिए, जो सूबे के मुखिया हैं माननीय योगी जी, उनने बहुत अद्भुत कार्य किया है। हम लगातार यहाँ 3 महीने से हैं। वह हर हफ्ते आ रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों के पास में जा रहे हैं, संत महात्माओं के पास में जाते हैं, अखाड़ों से बातचीत करते हैं। और हम लगभग अर्ध कुंभी और कुंभ मिला करके हमारा 5वां कुंभ है महाकुंभ। तो जितनी व्यवस्थाएं इस बार दी हैं, पूरी दुनिया में कुंभ की चर्चा हो रही है। कहीं भी आज आप जाएंगे, चाहे वह सोशल मीडिया प्लेटफार्म हो या प्रिंट मीडिया हो, जहां भी आप जाएंगे न्यूज़ चैनलों पर, वह कुंभ की, क्योंकि कुंभ इतना उनने प्रचारित किया है, प्रसारित किया है। और एक संत का सद्भाव होता है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना का, कि जैसे हम आकर के गोता लगाते हैं तो वह तो सूबे के मुखिया है, कभी भी आकर के लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्रचार के माध्यम से कि जितने भी लोग हैं भारतवर्ष में या धरती पर, सब लोग आओ, प्रयाग की धरती पर सबका स्वागत है और जो पुण्य हमको मिल रहा है वह पुण्य आप लोग भी अर्जित करो। तो ये संभाव है, हम लोग वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, इसलिए हमेशा बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। और आप हमारे सनातन धर्म में ही केवल देखेंगे कि विश्व का कल्याण हम लोग बोलते हैं और बुलंद होकर के बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो ऐसा बोलता हो, बस वो अपने छोटे छोटे बच्चों को
हथियार सिखाना जरूर चलाना सिखा देंगे, आत्मघाती हमले वाले बना देंगे, कट्टरपंथी बना देंगे, लेकिन हम सनातनी जब कोई बच्चे को लेते हैं या किसी परिवार में जाते हैं तो उसको सबसे पहले समभाव की उसके अंदर देते हैं, समरसता की उसके अंदर संस्कार देते हैं, और संस्कार देने के साथ साथ उसको विश्व का कल्याण कैसे हो बेटा इस मार्ग पर कार्य करना। तो हम संतों का यही उद्देश्य रहता है। और यह दिव्य और भव्य कुंभ आप जहाँ से नज़ारा देखेंगे, गंगा मैया चमचम चमचम करती हुई बह रही हैं और लोग उसमें आनंद ले रहे हैं। 24 घंटे यहाँ पर लंगर चल रहे हैं। यहाँ पहाड़ी बाबा हमारे सदगुरुदेव भगवान का कैंप लगा हुआ है, जहाँ 24 घंटे लगभग प्रसाद चलता है और करीब 70-80 क्विंटल पर डे का आटा लगता है प्रतिदिन। प्रतिदिन। अभी कल से शुरू होएगा जो शाही स्नान का, वहाँ जगह नहीं रहती है कहीं पैर रखने की, और 70 कम से कम 150 पौने 200 रसोइया आए हैं, सफाई कर्मचारी आए हैं। तो ये कुंभ बहुत अलौकिक है, बहुत दिव्य है, और मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी का कि वह स्वयं पूरे कुंभ की बागडोर अपने हाथ में, कि बागडोर तो भगवान के हाथ में है, लेकिन वह सूबे के मुखिया होने के नाते अपने लिए हुए हैं और संभाल रहे हैं, हर व्यक्ति के सुख दुख में खड़े हुए हैं। आज चिकित्सा से लेकर के कुंभ में सफाई से लेकर के, स्वच्छता से लेकर के, संस्कार से लेकर के, संबंध से लेकर के, सारे संबंध इस समय उनने मजबूत करके रखे हुए हैं और बहुत अच्छा कार्य है। गुरुजी, विपक्ष का कहना है कि कुंभ में वो सुविधाएं नहीं है जो होनी चाहिए, कहीं न कहीं अव्यवस्था है और विपक्ष हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष तो मूर्ख है, मूर्खों के लिए क्या बाले हैं, भैंस के आगे बीन बजाना एक कहावत है, मूर्खों के क्या समझाना, कोई समझने वाला हो तो समझे, मूर्खों को क्या समझना है। गुरुजी, इसी महाकुंभ में एक शिविर लगा है जो चर्चा का केंद्र है और विवादों के घेरे में है। देश के पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की यहाँ पे मूर्ति लगाई गई है। तो क्या ये जायज़ है सनातन धर्म में? क्या जो मानने वाले हैं वो इसको जायज़ मानते हैं क्योंकि विवादों के घेरे में है इनकी मूर्ति जो लगाई गई है? भैया अपने अपनी श्रद्धा का विषय है, कोई किसी की भी मूर्ति लगाए, कोई किसी की भी नहीं लगाए, लेकिन जहाँ तक 89 से जिसने भी देखा है वह सब जानते हैं कि वह क्या थे और आज क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं, बस पूरी दुनिया जानती है। बस हम सब सनातनियों को खुशी है कि जो राम मंदिर हमारे राम लला जी विराजमान टेंट में थे, वह भगवान की कृपा से, संतों के खूब सहयोग से आज दिव्य और भव्य महलों में विराज गए हैं, और उनके सानिध्य में ही, काशी बाबा विश्वनाथ के सानिध्य में ही यह दिव्य और भव्य कुंभ हो रहा है। गुरुजी, एक और सवाल है, और जिसमें सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है, तो सनातन बोर्ड की ये जो मांग उठ रही है ये कितना जायज़ है, और इसको बनाने के लिए क्या जरूरी है कि सनातन क्या खतरे में है कि बोर्ड बनाना पड़ रहा है? सनातन तो ना कभी खतरे में था, ना है और ना रहेगा। सदा भव सनातनः, जो सदा रहा है और रहेगा। लेकिन हम अपने सनातन भाइयों को, हिंदू भाइयों को जितने से जितनी उनका संरक्षण कर सकते हैं, उनका संवर्धन कर सकते हैं, उनको जितनी सुविधाएं दे सकते हैं, वह हमारे बोर्ड के माध्यम से बना करके देना चाहिए। और बोर्ड बनाने में हम भी सहमत हैं कि धर्म संसद होना चाहिए, और ऐसे जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर धर्म संसद होना चाहिए, ग्राम स्तर पर धर्म संसद होना चाहिए, और सनातन बोर्ड गठित होना चाहिए, ताकि सभी को वह सुविधाएं मिल सकें। हर व्यक्ति के हृदय तक यह आवाज़ जाएगी, और निश्चित एक ना एक दिन बोर्ड बनेगा, सनातन बोर्ड बनेगा, और उससे हिंदुओं को खूब बढ़िया से उसमें सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि हम अपने धर्म का बोर्ड गठित कर रहे हैं ना, किसी का थोड़ी ना कर रहे हैं। इसी 27 जनवरी को यहीं महाकुंभ में जो है धर्म संसद का ऐलान हो चुका है, जिसमें सनातन बोर्ड की मांग हो रही है और देश के कोने कोने से सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है। बिल्कुल करना ही चाहिए। आप बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, जहाँ पर हिंदू किसी समय बहुसंख्यक थे, वहाँ जाकर के अल्पसंख्यक हो रहे हैं। इसलिए पहले से कोई प्यास लगे तब कुआं खोदे, वो उसकी बुद्धिमानी नहीं है। पहले से उसको कुआं खोद लेना चाहिए और अपने पानी पिए, दूसरों को भी पानी पिलाए। हमारा सनातन धर्म जो है ना, बहुत बृहद है, हम सबको आज़ाद करके रखते हैं। लेकिन अगर कोई सटम साट्यम समाचरित, अगर कोई हमारे धर्म पे कुठाराघात करता है तो फिर उसको उसकी भाषा में समझाना जरूरी रहता है, वो समझाना चाहिए। यह हमारे सनातन धर्म का हर व्यक्ति का एक उद्देश्य भी होता है। और बाकी तो हमने एक बात कही है, वसुधैव कुटुंबकम की हम भावना रखते हैं, सबको एक साथ में लेकर के चलते हैं, और जो हमारे धर्म के ऊपर कुठाराघात करते हैं तो फिर हम उनको छोड़ना भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने व्यस्ततम समय के बीच में हमको समय दिया अपना मूल्य, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस अब अगली वीडियो में हम आपको मिलते हैं और इसी कुंभ क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी भी देंगे कि